हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएसबी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ही है, जिसके अंदर हेड कांस्टेबल की वेरियस पोस्ट के ऊपर, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, कांस्टेबल ट्रेडमैन की पोस्ट, साथ ही ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मोस्टली ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी सारी पोस्ट और वैकेंसीज रखी गई हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। साथ ही फ्रेंड्स फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट, इसमें किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको पोस्ट वाइज प्रोवाइड कराने वाला हूं। किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको अभी बताया, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। तो सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वैसे तो हमारी 1638 निकली हुई है। जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, जिन पोस्ट के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड आ रही है, एक है कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 96 है। दूसरी बेस्ट पोस्ट है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा मतलब 578 है। और तीसरी सबसे बेस्ट पोस्ट है एएसआई, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। और भी काफी इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन उन पोस्ट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन इन तीनों पोस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर एक्स्ट्रा एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम लोग इन तीनों पोस्ट के लिए आसानी से एलिजिबल होंगे। तो आगे इस वीडियो में इन्हीं तीनों पोस्ट को हम फोकस करने वाले हैं। स्पेशली बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो कल से, यानी कि 20 मई 2023 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 18 जून 2023 रहने वाली है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बढ़ते हैं इसके एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। यहां पर हम पोस्ट वाइज बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के बारे में। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर है, मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट तक, यानी कि 18 जून 2023 तक होने वाली है। समझ गए। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए दोस्तों, ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। दूसरी बेस्ट पोस्ट है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 to 25 ईयर जनरल वालों के लिए रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास कर रखा है विद साइंस सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो आप एलिजिबल है। या फिर आपके पास कोई 3 ईयर का डिप्लोमा भी है जिसमें आपने इलेक्ट्रिकल से या फिर कम्युनिकेशन से या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, तो भी आप एलिजिबल है। या तो 12th पास के हो या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो इन ट्रेड से, तो आप एलिजिबल है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए। तीसरी बेस्ट पोस्ट हमारी एएसआई, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की है। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 25 है जनरल वालों के लिए। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एएसआई की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, जहां पर आप 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिख लेते हो हिंदी या फिर इंग्लिश से, तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। साथ ही इसमें आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप हिंदी या फिर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड लिख लेते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको फिलहाल स्टेनोग्राफी नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका इसमें जो स्किल टेस्ट होता है वो आपका एग्जाम के बाद होता है। पहले आपका फिजिकल होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट है। तब तक आप स्टेनोग्राफी अच्छे से सीख सकते हो, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एएसआई असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्टेज सेकंड में आपका एग्जाम होगा। स्टेज थर्ड में स्किल टेस्ट होगा। स्टेज फोर्थ में आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग होने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग होगी, जो कि आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेंज 4 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होगी। साथ ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आपकी मेजरमेंट होती है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर होती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होती है। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए एसटी कैटेगरी की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एसटी कैटेगरी की हाइट 150 सेंटीमीटर होती है। मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट मांगी जाती है जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए, वो 77 मिनिमम मांगी जाती है और चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। एसटी कैटेगरी को चेस्ट में रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी चेस्ट मिनिमम 76 होनी चाहिए और मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। जो आपका फिजिकल है ना, वो पूरा क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाता। सेकंड स्टेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। 100 ही क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से एक हमारा जनरल अवेयरनेस है, 25 क्वेश्चन है। सेकंड मैथमेटिक्स है, 25 क्वेश्चन है। थर्ड रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन है। फोर्थ हमारा इंग्लिश या फिर हिंदी है, जिससे 25 क्वेश्चन है। या तो आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व कर लीजिए, या फिर आप 25 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लीजिए, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। एग्जाम में शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स यानी कि 50 नंबर लाने होंगे। एसटी एससी वालों को 45 नंबर लाने होंगे। अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो तो आप थर्ड स्टेज के लिए मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। स्किल टेस्ट में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जहां पर हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट्स में, जो कि आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखनी होगी। शॉर्ट हैंड को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए हिंदी वालों को 65 मिनट दी जाती है, इंग्लिश वालों को 50 मिनट दी जाती है। जो आपका स्किल टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाता। अगर आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद बारी आती है स्टेज फोर्थ के बारे में, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका 100 मार्क्स का था, तो एक कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज 100 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका एएसआई असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 45,000 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर जस्ट सिलेक्शन। फाइनल सैलरी आपकी 1,06,000 के आसपास हो जाती है, जो कि काफी अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और जो एएसआई की पोस्ट है, ये एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट होती है, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। कोई भी फील्ड ड्यूटी इस पोस्ट के ऊपर नहीं होती। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहती है। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी होती है। एएसआई की पोस्ट के बाद आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, जो कि ड्राइवर की पोस्ट है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी 4 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका फिजिकल होगा, सेकंड में आपका एग्जाम होगा, थर्ड में स्किल टेस्ट मतलब ड्राइविंग टेस्ट होगा, फोर्थ में आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपकी रनिंग होने वाली है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4.8 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, यानी कि 4800 मीटर आपको दौड़ लगानी होगी। 24 मिनट के अंदर आपको दौड़ लगानी होगी। दौड़ आपकी जो रनिंग है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर है, कोई मार्क नहीं दिया जाता। उसके बाद आपका मेजरमेंट होगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए वो मिनिमम 170 है। एसटी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर रखी गई है। क्लियर है? जो आपकी चेस्ट है एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए वो 80 सेंटीमीटर मिनिमम है। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव आपको देना होगा। एसटी कैटेगरी को चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी चेस्ट मिनिमम 76 होनी चाहिए, मैक्सिमम 81 आपकी होनी चाहिए। फिजिकल पूरा क्वालिफाइंग नेचर है, कोई मार्क नहीं दिया जाता। सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो कि सभी ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए सेम ही होने वाला है। 4 डिफरेंट सेक्शंस में एग्जाम डिवाइडेड है, जिसमें से पहला जनरल नॉलेज है, जिससे टोटल 25 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। मैथमेटिक्स से भी 25 आएंगे, रीजनिंग से भी 25 आएंगे, और वही हमारा जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश के आप 25 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। या तो हिंदी के सोल्व कर लीजिए या फिर इंग्लिश के सोल्व कर लीजिए, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। इसी के बेसिस पर ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 100 मार्क्स के आपका एग्जाम होने वाला है, और 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो
सकती है। 50% यानी कि 50 मार्क्स आपको लाने होंगे जनरल ओबीसी वालों को क्वालिफाई करने के लिए, एसटी एससी वालों को 45 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट मतलब एक ड्राइविंग टेस्ट होगा, यह भी आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद चौथी स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है, यह भी क्वालिफाइंग नेचर है। इसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनल बारी आती है सिलेक्शन की। सिलेक्शन आपका एग्जाम के मार्क्स के बेस पर होगा, 100 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 35,000 रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑनलाइन एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम सैलरी 82,000 है, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है, जहां जहां पर भी एसएसबी की पोस्टिंग होती है स्पेशली। बात करते हैं थर्ड पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि है हमारी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की पोस्ट। इस पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका फिजिकल होगा, स्टेज सेकंड में एग्जाम होगा, स्टेज थर्ड में आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें स्किल टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। सबसे पहले फिजिकल सुनिए। मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 1600 मीटर होगी, जो कि 6.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट में क्वालिफाई करनी है। जनरल वालों के लिए हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर है, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर है। एसटी कैटेगरी के लिए 162.5 सेंटीमीटर है। मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स को भी हाइट में रिलैक्सेशन है। एसटी कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 80 सेंटीमीटर मिनिमम है और 85 सेंटीमीटर मैक्सिमम है। एसटी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए एक्सपेंशन देने के बाद। ये पूरा फिजिकल है, फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर है, कोई मार्क आपको यहां पर नहीं दिया जाता। सेकंड स्टेज में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम थोड़ा सा पेचीदा है, एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एग्जाम आपका जो है हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वो 3 आवर का होने वाला है और 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 150 ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। पार्ट फर्स्ट में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक जनरल नॉलेज रहेगा, दूसरा सेक्शन मैथमेटिक्स रहेगा, तीसरा सेक्शन रीजनिंग रहेगा, चौथा सेक्शन वही हमारा हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। या तो आप हिंदी के क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व कर लो। ये जो पार्ट फर्स्ट है ना 4 सेक्शन का, ये आपका 50 नंबर का होगा, 85 क्वेश्चन आएंगे। उसी के साथ आपका पार्ट सेकंड होने वाला है, जो कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहने वाला है, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये टेक्निकल सेक्शन, ये आपका 100 नंबर का होगा और 100 ही क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को कंबाइन कर दें तो 3 आवर यानी कि 180 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रह सकती। क्वालिफाई करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को तो 300 में से 150 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप ले आते हो तो क्वालिफाई कर जाओगे। मेडिकल टेस्ट के लिए एसटीएससी वालों को 45% एग्जाम में मार्क्स लाने होंगे। क्लियर है? अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होने वाला है वो एग्जाम के मार्क्स के बेस पर होगा। और ध्यान से सुनिए, जो फाइनल मेरिट बनेगी ना वो पार्ट सेकंड का जो एग्जाम था 100 नंबर का, ठीक है, उस मार्क्स में से बनेगी। ठीक है, जो पार्ट फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, जो पार्ट सेकंड के मार्क्स हैं 100 क्वेश्चन 100 नंबर, उसमें से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। 100 नंबर में से अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? ये हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 38,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन शायद, और फाइनल सैलरी आपकी 92,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो भाई ये एक टेक्निकल पोस्ट है। कम्युनिकेशन सेक्शन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, रेडियो के ऊपर आपको काम करना पड़ता है स्पेशली। ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है ना डिपार्टमेंट के अंदर, उसको आप मैनेज करते हो, उसको आप मेंटेन करते हो। मेंटेनेंस टाइप का भी आपका काम हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर। समझ गए? जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया अगेन आपकी रहेगी, जहां पर भी एसएसबी की पोस्टिंग होती है। अब फाइनली बात कर लेते हैं तीनों ही पोस्ट के एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, तीनों ही पोस्ट के एग्जाम सिलेबस मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप
पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, तीनों ही पोस्ट के एग्जाम में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल नॉलेज की सबसे बेस्ट बुक्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है। इंग्लिश एडिशन में हैवी स्टॉक अवेलेबल हो चुका है। एक हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बुक है, टॉपिक वाइज बुक है। स्टैटिक जीके भी इस बुक के अंदर दे रखा है, स्टैटिक जीके पढ़ लीजिएगा, जीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके कवर है। सबसे ज्यादा बार पूछे गए टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। इस कॉम्बो का यानी कि ये दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेज़न से भी आप परचेज कर सकते हो। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं तीनों ही पोस्ट की सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी, अच्छे से मैंने समझा दिया। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। काफी अच्छी, काफी यूनिक पोस्ट है। सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि काफी प्रिसाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर मांगा गया है। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आप सिलेक्शन ले लोगे। ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर भी आप सिलेक्शन ले लोगे क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज भी ठीक ठाक निकली है एसएसबी के अंदर। तो भाई ये आपका पूरा फंडा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।